Hello students, let's continue chapter number 2, people as resource, which is belonging to economics. In this chapter, in previous class, we discussed about the क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन एज अ हेल्थ मीन्स हेल्थ जो है हमारी पॉपुलेशन की क्वालिटी को किस तरह से इफ़ेक्ट करती है कि अगर पॉपुलेशन हेल्दी है तो जो कंट्री की जो पॉपुलेशन है उसकी क्वालिटी गुड होगी पॉपुलेशन की तो कंट्री का डेवलपमेंट भी अच्छा होगा, ग्रोथ रेट भी अच्छी होगी. लाइक दिस टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस्ड अबाउट द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन एज अ अनएम्प्लॉयमेंट कि एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट पॉपुलेशन जो है वो हमारी कंट्री की ग्रोथ को किस तरह से इफ़ेक्ट करती है. एट फर्स्ट, what is the meaning of unemployment? Unemployment is said to exist when the people who are willing to work at the going wages cannot find jobs. मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं कि जब व्यक्ति जॉब करने की इच्छा रखता है लेकिन उसके पास अर्न के लिए कोई वर्क नहीं होता है या जॉब नहीं होती तो वह क्या कहलाता है, अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है और वह पर्सन अनएम्प्लॉयड पर्सन कहलाता है. मीन्स किसी भी फैमिली में 15 ईयर्स से लेकर 59 ईयर की एज के बीच के जो पर्सन हैं ये सारे व्यक्ति क्या होते हैं, वर्क करने के कैपेबल होते हैं. तो यदि इन लोगों के पास ये वर्क करने की विलिंग्स रखते हैं, इन लोगों के पास अगर वर्क नहीं होता, अर्निंग के सोर्स नहीं होते तो ये अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है. लेकिन 15 ईयर्स से कम और 59 ईयर्स से अधिक एज वाले जो पर्सन होंगे फैमिली मेम्बर्स या फैमिली की जो वुमन है वह अगर वर्क नहीं करती अर्निंग के लिए या वेजेस बेस पर जॉब नहीं करती है तो वह अनएम्प्लॉयड नहीं कहलाएंगे. तो मीन्स अनएम्प्लॉयड या अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं, जब 15 ईयर्स से लेकर 59 ईयर्स की एज के बीच के जो पर्सन होते हैं जो कैपेबल होते हैं वर्क करने के और उनके पास कोई जॉब या वर्क नहीं होता, अर्निंग के सोर्स नहीं होते हैं तो वो पर्सन अनएम्प्लॉयड कहलाते हैं और दैट इज़ नॉन एज अ अनएम्प्लॉयमेंट. द नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिफर इन रूरल एंड अर्बन एरियाज. रूरल एरिया और अर्बन एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट की नेचर डिफरेंट होती है. इन रूरल एरिया देयर आर टू टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. एंड इन अर्बन एरिया there is a one type of unemployment that is known as a educated unemployment. Seasonal unemployment means seasonal unemployment happens when the people are not able to find job during some months of the year. मीन्स सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं कि जब जो व्यक्ति एग्रीकल्चर पर डिपेंड होता है या ईयर के कुछ टाइम पीरियड में जब व्यक्ति के पास कोई जॉब नहीं होती है तो वह क्या कहलाता है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है. पीपल डिपेंड्स अपॉन एग्रीकल्चर यूजुअली फेस सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स. जो पीपल एग्रीकल्चर पर डिपेंड होते हैं कॉमनली इस टाइप की प्रॉब्लम को फेस करते हैं. विच टाइप, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट को फेस करते. क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर में पर डिपेंड रहने वाले जो पर्सन हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उनको वर्क मिलता है लेकिन जब क्रॉप्स नेचुरली ग्रो हो रही होती है तो उस टाइम पीरियड में वह अनएम्प्लॉयड होते हैं. या फिर जब वन क्रॉप्स को हार्वेस्ट करने के बाद नेक्स्ट क्रॉप को सो करने के बीच का जो टाइम पीरियड होता है, जो गैप होती है, उस टाइम पीरियड में पर्सन अनएम्प्लॉयड होता है. दैट इज़ नोन एज अ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. जस्ट लाइक there are certain busy seasons when sowing, harvesting, weeding and threshing is done. Certain months do not provide much work to the people depends on agriculture. जैसे कि जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड पीपल होता है वह सीज़न में कुछ सीज़न ही वह बिजी रहता है. जस्ट लाइक सीड्स को सो करने का जब टाइम होता है तब हार्वेस्टिंग के टाइम पर, वीडिंग के टाइम पर, थ्रेसिंग के टाइम पर, इस टाइम पीरियड में उसके पास वर्क रहता है तो वह एम्प्लॉयड होता है. लेकिन इसके अलावा जब ना तो क्रॉप्स को इरिगेशन की नीड होती है ना उस वक्त उसकी जब वह पकेगी क्रॉप्स प्रॉपर राइज ग्रो होगी तभी उसकी हार्वेस्टिंग की जाएगी तो उस समय बीच में कुछ उसके पास वर्क नहीं रहता है कि थ्रेसिंग का काम है नहीं, हार्वेस्टिंग का नहीं है, सोइंग का वर्क नहीं, तो वह उस टाइम पीरियड में बिल्कुल अनएम्प्लॉयड होता है. उसी के बाद वन क्रॉप को हार्वेस्ट करने के बाद नेक्स्ट क्रॉप को जब सो किया जाता है तो उस बीच के टाइम पीरियड में भी जो फार्मर होता है वह कम्प्लीटली अनएम्प्लॉयड होता है. तो कॉमनली
जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है वो एक फार्मर के थ्रू फेस किया जाता है, जिसमें एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उसके पास वर्क होता है, और जब एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी वर्क नहीं होता है तो उस टाइम पीरियड में वह कम्प्लीटली अनएम्प्लॉयड होता है. और सच टाइप ऑफ unemployment we can easily see in the rural area. The second type of the unemployment of the rural area, that is known as a disguised employment. Disguised unemployment also we can see in the agriculture field. In case of disguised unemployment, people appear to be employed. They have agriculture plots where they find work. This usually happens among the family members engaged in the agricultural activity. अब disguised unemployment क्या होता है कि यह unemployment commonly उन लोगों में दिखने को मिलता है जो कि एग्रीकल्चर में बिजी होते हैं, जिसमें कैसा होता है कि व्यक्ति दिख रहा है कि वह वर्क कर रहा है, मतलब एम्प्लॉयड है, लेकिन फिर भी उसका वर्क काउंटेबल नहीं होता है. हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग? The work requires the service of 5 people but engage 8 people. Just like कोई एक फैमिली है, उसमें टोटल 8 मेंबर्स है, वह 8 मेंबर्स के पास एक फार्मिंग प्लॉट है, उस लैंड पर वह सब लोग 8 मेंबर्स फार्म करते हैं. अब वो प्लॉट की साइज़ इतनी है कि अगर उस पर 5% वर्क करते हैं तब भी उतना ही प्रोडक्शन होगा, और 8% वर्क करते हैं तब भी उतना ही प्रोडक्शन होगा, और उस लैंड पर वर्क करने के लिए ओनली 5% की नीड होती है. लेकिन फैमिली के जो सारे 8 मेंबर्स है, ऑल 8 मेंबर्स डूइंग वर्क ऑन दैट लैंड, लेकिन वो सारे जब व्यक्ति उसी लैंड पर वर्क कर रहे हैं तो रिक्वायरमेंट कितने पीपल की है? ओनली 5. और वर्क कितने लोग कर रहे हैं? 8. तो कितने लोग एक्स्ट्रा हो गए? 3. अब ये 3% एम्प्लॉयड तो है, ये वर्क में बिजी तो है, लेकिन अननेसेसरी. अगर ये 3% कोई अदर वर्क करते हैं या अपने आप को किसी अदर एक्टिविटी में अंगेज रखते हैं, अर्निंग के और कोई सोर्स को पर वह वर्क करते हैं, जॉब करते हैं, तो फैमिली का अर्निंग बढ़ता है. लेकिन ये सारे 8 मेंबर एक ही फार्म लैंड पर वर्क करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो वर्क सिर्फ 5 व्यक्ति कर सकते हैं वही वर्क 8 पर्सन्स कर रहे हैं. तो 3 पर्सन्स का जो वर्क है वह हिडन वर्क है, जिसका कोई वैल्यू नहीं होती. अगर ये 3% कोई अदर वर्क करेंगे तो फैमिली का अर्निंग बढ़ेगा. तो इस तरह से इस एम्प्लॉयमेंट को हिडन एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं. दिस फील्ड रिक्वायर्ड द सर्विस ऑफ 5 people and the 3 extra people are disguised unemployed. तो जिस तरह से एक फार्म लैंड पर सिर्फ 5 पीपल की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन वहाँ पर 8 मेंबर्स वर्क कर रहे हैं, तो वह 3 मेंबर्स जो हैं वह एज अनएम्प्लॉयड होते हैं, जिसे हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहा जा सकता है और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी कहा जा सकता है. यह वहाँ पर मिलती है जहाँ इस टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पर देखा जा सकता है जहाँ पर एक फैमिली मेंबर्स जो सारे एग्रीकल्चर में अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं, उसी में अपने आप को बिजी रखते हैं, जबकि जितने मेंबर्स की नीड नहीं होती है, मतलब रिक्वायरमेंट से ज़्यादा मेंबर्स उस वर्क में बिजी रहते हैं. नेक्स्ट, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट. दिस इज़ द टाइप ऑफ द अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट. एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कॉमनली हम अर्बन एरियाज़ में देखते हैं. इन केस ऑफ द अर्बन एरियाज, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ बिकम कॉमन फेनोमेना. कि अर्बन एरिया में हम इजीली एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल सकता है हमें. द स्टडी शोड दैट द अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ ग्रेजुएटेड एंड पोस्ट ग्रेजुएटेड हैज़ इंक्रीज्ड फास्टर देन अमॉन्ग द मेरिटोरियस. मतलब कि आपने देखा होगा कि मैट्रिक या 12th पास जो पर्सन होते हैं वह ज़्यादा एम्प्लॉयड मतलब बिजी रहते हैं, उनको कोई ना कोई जॉब मिल जाता है. लेकिन जो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट या कोई भी अच्छी डिग्री या क्वालिफाइड पर्सन होते हैं वो ज़्यादा उस फील्ड में ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है. ऐसा क्यों होता है? क्यों? बिकॉज ड्यू टू लॉट्स ऑफ एजुकेशन सेंटर्स, जॉब मतलब हमारे इंडिया में क्या हो गया कि पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है, रेट है, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और सेंटर्स ओपन हो चुके हैं. तो पॉपुलेशन जो है उनको एजुकेशन तो मिल रही है प्रॉपरली, कि बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है,
तो वहाँ पे बच्चों को पढ़ाई तो कर रहे हैं, वो एजुकेटेड हो रहे हैं कि वो 10th पास हो गए, 12th पास हो गए, उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया है, पीजी कर लिया है, उसके बाद कोई डिग्री कर लिया है, डिप्लोमा कर लिया है। लेकिन इतना जब लार्ज क्वांटिटी में जो पॉपुलेशन है वो एजुकेटेड होकर बाहर तो आ रही है, लेकिन इतनी लार्ज क्वांटिटी में हमारे पास जॉब नहीं है। प्लस इतने सारे एजुकेशन सेंटर्स जो हैं वहाँ ओपन हो गए हैं, लेकिन वहाँ पर जो एजुकेशन की जो क्वालिटी है वह मेंटेन नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि जो क्वालिटी है एजुकेशन की वह हर एक सेंटर या इंस्टीट्यूशन जो है उसको मेंटेन नहीं कर पाता है। तो अब जब क्वालिटी नहीं है एजुकेशन की, तो वहाँ से जो एजुकेट होकर जो पर्सन या स्टूडेंट बाहर आया है, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएट होकर आया है या ग्रेजुएट होकर आया है, तो उसके पास उतनी स्किल डेवलप नहीं होगी, तो उसकी वजह से भी उसे जॉब नहीं मिल पाती है। और इस तरह से जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन एजुकेटेड है, जितनी ज़्यादा क्वालिफाइड है, डिग्रीज़ है, उसके अकॉर्डिंग हमारी कंट्री में जॉब नहीं है। अब तो उन लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ की कमी होती है। तो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को अर्बन एरियाज़ में हमें देखने को ज़्यादा मिलता है। प्लस इसके साथ एक रीज़न ये भी है कि जैसे कि कोई पर्सन है, वह 10th क्लास पास है या 12th पास है, तो उसे एक बार अगर पियोन की जॉब भी मिलेगी तो वो कर लेगा। लेकिन जो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट है या डिग्री होल्डर्स है या बीटेक किया हुआ है, उस पर्सन को एक बार पियोन है या कोई इस तरह की जॉब जो कि उसकी क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो उसे करने में हेसिटेशन होगी और वह अपनी क्वालिफ़िकेशन के लेवल का जॉब सर्च करेगा। तो इस तरह से एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट हमें देखने को ज़्यादा मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। Problems of unemployment. A paradoxical manpower situation is witnessed as the surplus of manpower in certain categories coexists with the shortage of manpower in अदर्स। यह क्या होता है कि एक सर्वे में यह एक शॉक्ड करने वाला जो सिचुएशन है वो हमारे सामने आई है कि ये शॉकिंग सिचुएशन या आश्चर्य, पैराडॉक्सिकल मीन्स आश्चर्य करने वाली जो मैन पावर सिचुएशन है वो हमारे सामने आई है कि जस्ट लाइक जो स्किल्ड, जो रिक्वायरमेंट, जो हाई स्किल वर्क, टेक्नोलॉजी के जो वर्कर्स की नीड है हमारी कंट्री की ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, वह हाई स्किल टेक्नोलॉजी के जो वर्कर्स की है उसकी शॉर्टेज है। उस मैन पावर की शॉर्टेज होने की वजह से हमारे कंट्री में क्या होता है कि जो टेक्नोलॉजी की डिग्री गेन किए हुए जो पर्सन है, जो एजुकेटेड पर्सन है, उनको वह जॉब नहीं मिल पाती, क्योंकि जॉब के लिए रिक्वायरमेंट होती है हाई स्किल, लेकिन हमारे पास क्या होता है उस लेवल के बंदे अवेलेबल नहीं होती, उनकी शॉर्टेज होती है। तो इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता हुआ जा रहा है। देयर इज़ अनएम्प्लॉयमेंट अमोंग द टेक्निकल क्वालिफाइड पर्सन on one hand, while there is a breadth of the technical skill required for the economic growth। अब कैसे कि देयर इज़ अनएम्प्लॉयमेंट, अब हम कहते हैं कि बहुत सारे डिग्री होल्डर्स है या टेक्निकली जो क्वालिफाइड पर्सन है वह अनएम्प्लॉयड है, और एक तरफ कहते हैं कि हमें हाई लेवल की मतलब स्किल्ड और टेक्निकल बंदे चाहिए जॉब के लिए। तो उसका रीज़न क्या है कि जो टेक्निकल क्वालिफाइड पर्सन हमारे पास हैं उनकी स्किल क्या है, उतनी वेल डेवलप्ड नहीं है। जो टेक्निकल स्किल्ड की नीड हमें है, जिस टेक्निकल स्किल्ड की हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट है, उस टेक्निकल स्किल्ड से लेवल के जो पर्सन है वो हमारे पास उतनी क्वालिफाइड या उतनी हाईफाई टेक्निकली स्किल्ड के पर्सन्स जो है हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो क्या होता है कि जो रिक्वायरमेंट है वह हमारे पास है नहीं, और जो हमारे पास है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास वर्क नहीं है, तो इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता हुआ जा रहा है। तो मेनली अनएम्प्लॉयमेंट के कारण कई सारी प्रॉब्लम्स को हमें फेस करना पड़ता है। एट फर्स्ट, अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स द वेस्ट ऑफ manpower resource. People who are not assets for the economy turned into a liability. How it is possible? दिस मीन्स कि अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है वो मैन पावर को वेस्ट करता है। मैन पावर को मतलब कि बच्चे की हेल्थ, एजुकेशन, स्किल पर डेवलप करने के लिए स्टार्टिंग से उसके ऊपर कई सारा एक्सपेंडिचर किया जाता है, और जब वह अपनी सारी एजुकेशन, डिग्री, डिप्लोमा गेन करके जब वह उस लायक बन जाता है कि अब मुझे जॉब मिले, और उसके बाद उसके पास जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती है, और जब वह अनएम्प्लॉयमेंट को फेस करता है,
तो क्या होता है कि जिसकी हेल्थ, एजुकेशन और स्किल डेवलप करने के हमने जिस व्यक्ति को असेट्स के फॉर्म में डेवलप किया था, वही व्यक्ति अब असेट्स नहीं होकर किस में कन्वर्ट हो गया, लाइबिलिटी की। मतलब वह हमारी एक जिम्मेदारी बन जाता है, नेशन की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी, लाइबिलिटीज़ मतलब कि बोझ बन जाता है। जबकि जो उसे एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, जो उसको स्किल दी जाती है, जो उसकी हेल्थ पर जो के थ्रू उसको डेवलपमेंट किया जाता है, ग्रोथ की जाती है, उसके अकॉर्डिंग अगर उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वह भी हमारा असेट्स बन सकता है। नेक्स्ट वन, अनएम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड, द डिपेंडेंस ऑफ द अनएम्प्लॉयड ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीज। अब कैसे, प्रीवियसली आई एक्सप्लेन इट कि फैमिली में मान लीजिए जितने पर्सन हैं उसमें से 15 ईयर्स से लेकर 59 ईयर्स की एज वाले को जॉब करनी चाहिए, वर्क करना चाहिए, ये सारी वर्किंग पॉपुलेशन में काउंट होते हैं। लेकिन अगर इसमें से कोई भी बंदे के पास वर्क नहीं है या वह अनएम्प्लॉयड है, तो जो रिमेनिंग वर्किंग पॉपुलेशन है उसके ऊपर ये क्या बन जाएंगे, लाइबिलिटीज़ बन जाएंगे। मान लीजिए कि एक फैमिली में 10 मेंबर्स हैं, अब वो 10 मेंबर्स क्या करेंगे कि 10 मेंबर्स में से 5 मेंबर्स ऐसे हैं जो कि 15 से 59 ईयर्स की एज में हैं, उसमें से 3% तो एम्प्लॉयड है लेकिन 2% कैसे हैं, अनएम्प्लॉयड है। अब ये 2% भी किसकी लाइबिलिटीज़ बन गए, इन 3% की, कि अर्न करने वाला कौन है, ये 3%, और उन सारे का यूज़ करने वाले कितने हो गए फैमिली मेम्बर्स, 7। जबकि अगर ये 5 मेंबर्स एम्प्लॉयड होते तो इनके ऊपर लाइबिलिटीज़ कम होती, तो ये 2 मेंबर्स और लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो गए। मीन्स क्या होता है कि जो भी फैमिली में अर्निंग करने लायक जो पर्सन होते हैं, जब उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है तो वह क्या हो जाता है, जो वर्किंग पॉपुलेशन होती है उसके ऊपर बोझ बन जाते हैं। The quality of life of an individual as well as of society is adversely affected। क्या होता है कि जस्ट लाइक क्वालिटी ऑफ लाइफ, हम अपना लाइफ स्टाइल जो है, अपना स्टैंडर्ड जो है, अब जिस सोसाइटी में रहते हैं उन लोगों का हमारे ऊपर काफ़ी इफ़ेक्ट होता है। अब जस्ट लाइक सोसाइटी में अनएम्प्लॉयड पीपल ज़्यादा है तो उनका अर्निंग सोर्स नहीं होगा तो उनका लाइफ स्टाइल है, उनका स्टैंडर्ड है, वो भी वैसा ही लो होगा। तो फिर हमें क्या लगेगा कि हमारा अपना लाइफ स्टाइल या स्टैंडर्ड जो है वो भी डे बाय डे डिक्रीज़ होता रहेगा। क्योंकि जब व्यक्ति के पास मनी नहीं होगा, अर्निंग के सोर्स नहीं होंगे, तो वह अपनी जितना पैसा है उसमें बेसिक रिक्वायरमेंट ही फुलफ़िल करेगा। तो जस्ट लाइक मान लीजिए कि अब एक लग्जरी लाइफ स्पेंड को एक जस्ट एज एन एग्जाम्पल कि लग्जरी लाइफ स्टाइल को स्पेंड करने के लिए पर डे 1000 मनी की अर्न नीड होती है। लेकिन व्यक्ति यदि 100 रुपीज़ ही अर्न करता है तो वह इस 100 रुपीज़ में अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट को ही पूरा करेगा। जब व्यक्ति की बेसिक रिक्वायरमेंट ही पूरी हो रही है तो वह अपनी लाइफ का एक्स्ट्रा स्टैंडर्ड उसमें मेंटेन नहीं कर पाएगा, तो उसकी लाइफ स्टाइल उससे इफ़ेक्ट होगी। डेक्लाइन इन इट्स हेल्थ स्टेटस एंड राइजिंग विद द ड्राइल फ्रॉम द स्कूल सिस्टम। व्यक्ति के पास पैसा नहीं होगा तो वह अपनी हेल्थ की केयर नहीं कर पाएगा। छोटी बड़ी कोई भी डिसीज़ अगर उसे होती है तो उसका वो प्रॉपरली और टाइमली क्योर नहीं करवा पाएगा, तो बस जो पॉपुलेशन है वो अनहेल्दी होगी। प्लस पैसों की कमी की वजह से, मनी की जब शॉर्टेज होगी तो क्या होगा, वह अपने बच्चों को प्रॉपर स्कूलिंग नहीं दे पाएगा और टाइम से पहले ही उसको स्कूल से ड्रॉप आउट करवाना पड़ेगा। तो इससे अनएजुकेशन भी बढ़ेगा और मीन्स इलिटरेसी भी बढ़ेगी और लोगों का जो हेल्थ है या पॉपुलेशन की जो हेल्थ के फील्ड में जो क्वालिटी है वो भी डाउन होगी। इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ a depressed economy. It also waste of the resource which could have been the gainfully employment। अब employed क्या होता है कि increase in unemployment is an indicator of the depressed economy। अब जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो नेचुरली है कि इकोनॉमी पर भी उसका नेगेटिव इफेक्ट आएगा, और जब कंट्री की मतलब जब एक व्यक्ति की इकोनॉमी डाउन होगी तो सोसाइटी की भी इकोनॉमी डाउन होगी और नेशन की इकोनॉमी भी डाउन होगी। इट ऑल्सो वेस्ट द रिसोर्स, यह रिसोर्स का भी वेस्ट होगा, मैन पावर का भी वेस्ट होगा, विच कुड हैव बीन गेनफुली एम्प्लॉयड। और जो कि मान लीजिए कि व्यक्ति
हम कहते हैं कि व्यक्ति के पास एम्प्लॉयमेंट है, कि वर्क सब कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि अर्निंग, मान लीजिए कि अगर सिर्फ वह वर्क करके 100 रुपीज़ अर्न कर रहा है तो वह उसके लिए मिनिमम है, जो कि उसको मतलब कि बेसिक नीड को भी पूरा नहीं करता है। और अगर मान लीजिए दूसरा व्यक्ति 150 अर्न कर रहा है तो वो सोचेगा कि ये तो मैं उससे 50 रुपीज़ प्लस ऐड कर मतलब अर्न कर रहा हूँ तो मैं बहुत पैसे वाला हूँ, लेकिन वह भी नहीं, क्योंकि वह भी उसके लिए सफिशिएंट नहीं होता है। तो अर्न करने के लिए मतलब इतना पैसा अर्न करना है कि अगर आप अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करने के बाद जो आपका इकोनॉमिक स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन कर सको, तो तब जाकर सोसाइटी और कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी पॉसिबल होगा। नेक्स्ट टॉपिक, गैस इन इंडिया। A large number of people represent with the low income and productivity are conduct is employment. They appear the work throughout the year, but in term of their potential and income it is not equated for them. अब क्या होता है, जस्ट रिसेंटली आई एक्सप्लेन टू यू दैट कि व्यक्ति 100 रुपीज़ अर्न कर रहा है और मान लीजिए कि BPL लाइन हमने बता दी कि 100 रुपये है, कि व्यक्ति पर डे 100 रुपये अर्न करता है तो वह BPL में है। तो मान लीजिए दूसरा व्यक्ति 101 या 150 अर्न कर रहा है तो वह सोचेगा कि मैं बहुत अमीर हो गया हूँ या मैं रिचेस्ट पर्सन हो गया हूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि वह भी सिर्फ अपनी बेसिक नीड को भी पूरा नहीं कर पा रहा है, तो वह सिर्फ BPL लाइन से ऊपर है जबकि वह रिच पर्सन नहीं है। तो क्या होता है कि एम्प्लॉयड पॉपुलेशन में तो वह काउंट हो रहा है कि वह एम्प्लॉयड वर्कर है या वर्किंग पॉपुलेशन में काउंट हो रहा है, लेकिन उसके द्वारा अर्न किया मनी जो है वह इतना कम है कि वह अपनी जो जस्ट लाइक जितनी उसकी पोटेंशियल, जितना उसका इनकम है वह उसके लिए सफिशेंट नहीं है। तो इस तरह से वह कंट्री और अपनी फैमिली और अपनी सोसाइटी और अपनी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट वन, द अनएम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर इज कैरेक्टराइज्ड बाय द सेल्फ employment. In the primary sector, the whole family contribute in the field even though not everybody is really needed. So there is disguised unemployment in the agriculture sector, but the entire family shares what has been produced. Just like previously we discussed about it, that disguised अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि मान लीजिए कि पर्सन सारे जिन फैमिली के 8 मेंबर्स हैं वो सारे बिजी हैं, सारे अर्निंग कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, वर्किंग पॉपुलेशन में काउंट हो रहे हैं, लेकिन उस फील्ड पर सिर्फ 5 मेंबर्स की नीड होती है। तो वो 3 अगर कोई एक्स्ट्रा वर्क करते हैं तो फैमिली का अर्निंग बढ़ेगा, लेकिन वो 3 भी इसी में ऐड होकर टोटल 8 मेंबर्स वर्क कर रहे हैं। तो ये 3 मेंबर्स का एम्प्लॉयमेंट जो है वह हिडन अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हिडन अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। तो इस तरह से जहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा व्यक्ति, जितनी लोगों की ज़रूरत नहीं है उससे अधिक व्यक्ति जब वर्क में बिजी है तो वह डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। और इस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट हमारी कंट्री में ईजिली देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन, the unemployment scenario in their sectors maintained the earlier। जैसे प्राइमरी सेक्टर्स में बता दिया कि एग्रीकल्चर में जो बिजी हैं वहाँ पर 5 लोगों की ज़रूरत है, लेकिन 8 लोग व्यक्ति जो है वो वर्क कर रहे हैं, तो 3 मेंबर्स जो है वो डिस्गाइज्ड या हिडन अनएम्प्लॉयमेंट में कहला जाएंगे। देन द अर्लियर एग्रीकल्चर इज़ द मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। कि जस्ट लाइक हमने देखा कि एग्रीकल्चर में जो लेबर होती है वो बहुत वो 5 की जगह 8 भी एडजस्ट हो रही है। इस तरह से वो एडजस्ट होके और एम्प्लॉयमेंट तो कर लेते हैं, वर्किंग पॉपुलेशन में तो काउंट हो जाते हैं, लेकिन उनका अर्निंग उतना नहीं होता है जितना चाहिए। एंड द सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इन द सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है? स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इज़ द मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग। उसमें क्या होता है? छोटे छोटे, जैसे कि देख लिया कि एग्रीकल्चर में हमें कुछ नहीं हो रहा है, अब हम 5% की नीड है, तो वो 3% अगर कहीं जाकर दूसरा लेबर का वर्क करते हैं तो वहाँ पर उनको छोटा बड़ा लेबरिंग वर्क मिल जाएगा और वह एक लिटिल लेवल पर अपनी इकोनॉमी को अर्न कर लेते हैं। इन केस ऑफ द टर्शियरी सेक्टर द वेरियस न्यू सर्विसेज आर नाउ अपीयरिंग। लेकिन अगर हम
प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में कहेंगे तो एम्प्लॉयमेंट पॉपुलेशन जो है वो वर्किंग पॉपुलेशन में काउंट हो रही है, उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, लेकिन उनका अर्निंग सोर्स जो है उसका लेवल उतना हाई नहीं है जितना हमारी कंट्री की ग्रोथ के लिए नीड होती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि टर्शरी सेक्टर्स जो है नाउअडेज, टर्शरी सेक्टर्स की फील्ड में काफ़ी सारा डेवलपमेंट हो रहा है, जस्ट लाइक बायोटेक्नोलॉजी हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया है, कई सारे सॉफ्टवेयर्स बनाना है, या कई सारी इंडस्ट्रीज ओपन हो रही है, MBA होल्डर्स है, फाइनेंस है, मैनेजमेंट है, कई सारी सेट्स जो है वह मिल रही। तो इस फील्ड में जो डिग्री होल्डर्स जो पॉपुलेशन है या पर्सन है, उन लोगों को यहाँ पर टर्शरी सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, और इस तरह से उनके पास जो स्किल्ड है, उस स्किल्ड और उस नॉलेज के बेस पर जब वह इन सारे फील्ड में वर्क करते हैं तो वह अपना अर्निंग सोर्स भी बढ़ाते हैं, प्लस कंट्री की इकोनॉमी को भी डेवलप करते हैं। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि हेल्थ है, एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, यह हमारी पॉपुलेशन की क्वालिटी को किस तरह से इफ़ेक्ट करते हैं। थैंक्स।